अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद हैं उर्दू अदब का बहुत ही बड़ा नाम कारी मोहम्मद हुसैन साहब। और मोहम्मद हुसैन साहब उर्दू में बहुत सारे कालम लिखते रहे हैं और इनका बुनियादी ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से है। ख़ुद रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के प्रोग्राम मैनेजर हैं। बड़े ही ज़माने से ब्रॉडकास्टिंग और मुख्तलिफ़ अखबार में उन्होंने कालम लिखे हैं। सोशल मीडिया पर इनका बहुत ज़्यादा तवज्जो है और वहाँ पर ये लिखते रहते हैं। ख़ास तौर पर उर्दू की वेबसाइट हम सब पे बहुत सारे आर्टिकल्स मोहम्मद हुसैन साहब ने लिखे हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आज मोहम्मद हुसैन साहब ने हमें टाइम दिया। सर बहुत शुक्रिया। सिंधी अदबी बोर्ड ने सिंधी के साथ उर्दू और अंग्रेज़ी के किताब भी छापे हैं। जब सिंधी अदबी बोर्ड का स्टार्ट होता है 50s के ज़माने में, सलाहकार बोर्ड के बाद ये सिंधी अदबी बोर्ड की हैसियत संभालता है और इब्तदाई दौर में साईं GM सैयद, मीरा मोहम्मद शाह और मुख्तलिफ़ बड़ी शख्सियात चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने अपनी खदमात सर अंजाम दिए। और एक बड़ा सिलसिला उसके बाद यहाँ पर क़िबला साईं तालिबुल मौला साहब 27 साल एक बड़ा अरसा वो चेयरमैनशिप में रहे और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि उनके दौर में सिंधी अदबी बोर्ड एक उरूज के मकाम पर पहुँचा। वही ख़ानदानी सिलसिला मखदूम जमील-उज़्ज़मा साहब चेयरमैन की हैसियत से यहाँ रहे और अभी मौजूदा जो हमारे चेयरमैन हैं मखदूम सईद-उज़्ज़मा आतिफ़। आज जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इनकी सारी कोशिश मौजूदा चेयरमैन साहब की है। आज के दौर में 190 टाइटल छपवाना, 190 बुक्स पब्लिश हो चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर इंट्रो दूंगा कि सिंधी अदबी बोर्ड में जैसे आप अंदर आते हैं बाब GM सैयद का गेट बनवाना या मौजूदा जो इमारत है उस पर मुख्तलिफ़ आलमों का कलाम जो है वो मंसूब करवाना, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। असल में ज़बान व अदब की तरक्की में हमेशा इदारे जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और अब अपने क़याम से जैसा कि आपने कहा कि सलाहकार बोर्ड के बाद जब इसे सिंधी अदबी बोर्ड में तब्दील किया गया और इसके पहले चेयरमैन जनाब GM सैयद हुए, उसके बाद एक तवील फहरिस्त है जिसमें सिंधी अदब और ज़बान से मोहब्बत रखने वाले अफराद इसके चेयरमैन रहे, जिनमें अगर नाम लिए जाएँ सैयद मीरा मोहम्मद शाह और जनाब तालिबुल मौला जैसी शख्सियात शामिल हैं। तो ये वो अफराद थे जिन्हें सिंधी ज़बान व अदब से इंतहाई मोहब्बत थी और उन्होंने जो है अपनी काविशों से सिंधी ज़बान व अदब की खिदमत की। अब अगर आपने नाम लिया है मखदूम तालिबुल मौला साहब का, तो उनके बारे में हमने सुना है कि उन्होंने बाकायदा अपनी रिहाइश गाह जो सिविल लाइन में थी उसको सिंधी अदबी बोर्ड का जो है दफ्तर बना लिया और उस वक्त जब इतने वसाइल नहीं थे तो उन्होंने अपनी रिहाइश गाह को दफ्तर में तब्दील कर दिया। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो अब जो मौजूदा चेयरमैन हैं मखदूम सईद-उज़्ज़मा आतिफ़ साहब, अगर हम आज के बोर्ड की बात करें तो इस वक्त मखदूम सईद-उज़्ज़मा आतिफ़ साहब जो इस बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे मेरी एक दो मुलाकातें हैं जिनसे मुझे पता चला कि वो इंतहाई दिलचस्पी ले रहे हैं कि सिंधी ज़बान व अदब की तरवीज के लिए जो जितने भी ज़रा हैं उन्हें इस्तेमाल किए जाएँ। ख़ुसूसन उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया है ताकि इसके अखराजात कम हो सकें। उन्होंने जो है कोशिश की है कि डिजिटलाइज़ किया जाए और इसी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक रिसर्च सेंटर कायम किया जाए और सिंधी अदबी बोर्ड का एक अपना हॉस्टल हो जहां अगर मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आएँ, मुफ़क्किरीन और अदीब हज़रात, तो वहाँ उनकी रिहाइश गाह के लिए उन्हें तमाम सहूलियात मौजूद हों। इसी तरह हम देखते हैं कि बतौर प्रोड्यूसर हमेशा सिंधी अदबी बोर्ड की काविशें मेरे सामने रही हैं और ख़ुसूसन जो मेहरान रिसाला है सिंधी अदबी बोर्ड का, वो हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग में और हमारे सपोर्टिंग मटेरियल में बहुत अहमियत का हामिल रहा है। पिछले चंद सालों से इसकी जो छपाई थी वो ताअत्तुल का शिकार रहती थी, बाकायदगी के साथ जो है वो शुमारे नहीं आते थे, लेकिन जब से मखदूम सईद-उज़्ज़मा आतिफ़ साहब आए हैं तो ये शुमारे बाकायदा शाया हो रहे हैं और मुसलसल शाया हो रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो मुसलसल जो है काविशों में लगे हुए हैं कि जो सिंधी अदबी बोर्ड की रिवायात हैं उनको जो है वो जारी और सारी रखें। इसी तरह सरतियों रिसाला है, गुलफुल रिसाला है, ये रिसाले हमेशा हमारे लिए जो है ना कारआमद रहे हैं और हमने रेडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग में भी इनसे बतौर सपोर्टिंग मटेरियल काम लिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मौजूदा चेयरमैन की ज़ेर सदारत जो है ये इदारा इंशाअल्लाह अपने उरूज
बाम-ए-उरूज को जाएगा और बाम-ए-उरूज तक पहुँचेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है सिंधी ज़बान और अदब की तरक्की के लिए जो मौजूदा चेयरमैन और उनकी टीम काम कर रही है वो इंशाअल्लाह एक समर आवर साबित होगी और नए जहतें जो हैं सिंधी ज़बान और अदब की वो लोगों के सामने आएंगी। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तराजिम जो है वो कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ़ ज़बानों के तराजिम भी जो है सिंधी ज़बान में ट्रांसलेट किए जाएँ। तो इस तमाम मजमूई सूरत हाल से हम ये नतीजा आख़िज़ कर सकते हैं कि ये इदारा जो है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जो है वो सिंधी ज़बान और अदब के लिए इंतहाई फ़ाल साबित होगा। इसके अलावा जो मेरे इल्म में ये बात है कि सिंधी अदबी बोर्ड जो था वो एक कर्ज़दार इदारा था, तो मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ़ साहब ने वो कर्ज़ अदा किया और इसी तरह के यहाँ के मुलाज़मीन जो थे उनमें एक बेचैनी पाई जाती थी कि उनकी तनख्वाहें बर वक्त अदा नहीं होती थी। इन्होंने इस तरह का सिलसिला शुरू किया है कि अब जो है मुलाज़मीन को बाकायदगी से तनख्वाह दी जा रही हैं और इदारा जो है अपने नए रूप में जो है सामने आ रहा है। हमारी दुआ है कि सिंधी ज़बान और अदब के लिए जो ये इदारा काम कर रहा है वो इसको जारी व सारी रखें और मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ़ साहब की जो काविशें हैं वो रंग लाएं और सिंधी ज़बान और अदब को फ़रोग़ हासिल हो। सही मैं चाहूँगा मैं एक बात आपको ऐड करूँ, जैसे आपने हॉस्टल और लाइब्रेरी का जिक्र किया तो सईदुज़्ज़मा आतिफ़ साहब की गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है कि जल्द से जल्द जुल्फ़कार अली भुट्टो नाम के रिसर्च लाइब्रेरी कायम की जाए जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स आकर वो रिसर्च कर सकते हैं। उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और ख़ास तौर पर बेनज़ीर भुट्टो रिसर्च हॉस्टल कायम की जाए जहां पर स्कॉलर्स आकर स्टे कर सकते हैं बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और उनको हर फैसिलिटी दी जाएगी। एक जदीद टेक्नोलॉजी से भी आपका ताल्लुक़ है, आप एक बड़े ज़माने से डिजिटलाइजेशन में काम कर रहे हैं। सईदुज़्ज़मा आतिफ़ साहब का ख़्याल है कि अब जल्द से जल्द जितनी भी सिंधी अदबी बोर्ड की किताबें हैं उनको जल्द PDF में करके दोनों वेबसाइट्स पर दी जाएँ ताकि पूरी दुनिया आसानी से उसको एक्सेस कर सके। यंगस्टर स्कॉलर्स ख़ास तौर पर ऑडियो बुक्स पर हम काम कर रहे हैं ताकि जितनी भी बुक्स हैं उनको ऑडियो बुक्स में लाएं। क्या कहेंगे इस मौजू पर? बिल्कुल, अगर इसको डिजिटलाइज़ किया जाता है और ऑडियो और वीडियो बुक आती हैं, इसी तरह अगर प्रिंटिंग में भी जो है PDF फाइल्स में ये तमाम किताबें जो है कन्वर्ट हो जाती हैं तो आप देखें महंगाई का सिलसिला बढ़ रहा है और सपोर्टिंग मटेरियल के लिए या अपनी अदब ज़ौक़ी को पूरा करने के लिए जो है ना लोगों के पास वो सरमाया नहीं है, वो पैसा नहीं है। तो अमूमन जो है बड़ी बड़ी ज़बानों की जो किताबें हैं जो हैं वो अब ऑडियो लाइब्रेरी में या वीडियो लाइब्रेरी में या प्रिंटिंग की शक्ल में मौजूद हैं। लोग एक क्लिक पर जो है ना वो किताबों से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो अगर ये काम हो जाता है तो यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ा काम होगा और जिसके लिए जो है उन्हें खराज अक़ीदत हमेशा पेश किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो जदीद दुनिया है वो तो एंड्रॉयड मोबाइल में आ गई है। तो अगर हमें ये तमाम किताबें और लोगों की जो अदबी ज़ौक़ जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए पूरा होगा तो यकीनन जो है सिंधी ज़बान और अदब को जो है फ़रोग़ हासिल होगा। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूदा चेयरमैन सईदुज़्ज़मा आतिफ़ साहब की एक ख्वाहिश है कि सिंधी अदबी बोर्ड के जो स्टॉल्स हैं वो सिंध के तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में होने चाहिए। अभी उन्होंने एक स्कीम मुतारिफ़ करवाई है कि जो समाजी सूरत हाल है, ज़ाहिरी बात है कि हर कोई साहिब किताब किसी का होना अब बड़ा एक मुश्किल वक्त है। वो चाहते हैं कि वो लोग जो बहुत ही मयारी लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके किताब आप छापें 150 के 200 सफ़ात के और उनको आप साहिब किताब बनाएं। इस स्कीम के बाबत आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमारे बहुत से मुसन्निफ़ीन या ऐसे तख्लीक़कार हैं कि जिन्हें वो प्लेटफॉर्म मैसर नहीं है जहाँ से वो अपने फ़नून का या अपनी अदबी काविशों का इजहार कर सकें। अगर ये सिलसिला बज़रिया वेबसाइट पूरा होता है या उनकी किताबें शाया की जाती हैं या उनकी किताबें जो हैं ऑनलाइन की जाती हैं या उनकी किताबों की रॉयल्टी उनको मिलती है या उनकी किताबों की रॉयल्टी अगर वेबसाइट पर वो किताबें मौजूद हैं और वो क्लिक की बुनियाद पर जो है जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट मिलती है इसी तरह से उनको रॉयल्टी मिलेगी तो यकीनन लोगों की हौसला अफजाई होगी और वो मज़ीद जो है इस जाने मुतवज्जो होंगे। और वो जो एक अदब हमारा गली कूचों में एक मुसन्निफ़ जो है वो मौजूद है जिसको एक प्लेटफॉर्म मैसर नहीं है कि जहाँ वो अपने ख़यालात का इजहार कर सके, जहाँ वो अदबी काविशों को पेश कर सके। अगर सिंधी अदबी बोर्ड उन लोगों की सरपरस्ती करेगा
तो यकीनन ये जो है अपनी ज़बान से, अपने अदब से, और यकीनन इसके ज़रिए जो है ना ये अदब जो हमारा, हम जिसे बाज़ औक़ात इलाक़ाई अदब का नाम दे देते हैं, वो एक इंटरनेशनली अदब बन जाएगा, इंटरनेशनली लिटरेचर बन जाएगा। और यकीनन जब इनके तराजिम जो है बैनुल अक़वामी ज़बानों में शाया होंगे, फ़्रेंच में, इंग्लिश में, तो वो जो हमारे यहाँ एक टैग लगा हुआ है इलाक़ाई अदब, जिससे एक जहन में तसव्वुर ये उभरता है कि कुछ छोटे से इलाके में कुछ महदूद, वो तासुर ख़त्म होगा और सिंधी ज़बान और अदब जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो नुमाया होगा। तो अगर ये काविशें जो इस वक्त पाइपलाइन में मौजूद हैं, जिस तरह के आपने कहा कि हॉस्टल की तामीर है, रिसर्च सेंटर का क़याम है, डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम है, अगर ये तमाम मंसूबे पूरे होते हैं तो, और यकीनन हमें उम्मीद है कि ये पूरे होंगे, कि जिस तरह का मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ़ साहब का खुलूस है या जिस तरह से उनकी लगन है, आप सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटीज़ देखें कि हर रोज़ वो जो है ना मीटिंगें कर रहे हैं और हर रोज़ जो है वो किताबें जो है वो शाया हो रही हैं। मुख्तसर से अरसे में 190 किताबों का मंजर आम पर आना यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हमें तो भरपूर तवक्को है कि जो मंसूबे हैं जिनका इज़हार उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर किया है वो यकीनन पूरे होंगे और इससे सिंधी ज़बान और अदब को बड़ा बूस्टअप होगा और बड़ी तरक्की मिलेगी। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।